स्कंध चौथा अध्याय 5वां। वीरभद्र द्वारा दक्ष का वध। मैत्रेय जी कहने लगे, दक्ष से निरादर की हुई सती का मरण और ऋभु नाम देवताओं से अपनी सेना का भगाना नारद मुनि के मुख से सुन शिवजी ने क्रोध में भरकर दांतों से होठों को दबा भयानक रूप से अट्टहास के साथ अग्नि के समान तेज वाली अपनी एक जटा को उखाड़ कर पृथ्वी पर दे पटका। जटा को पटकते ही बड़ी देह व हजार, जिसके भुजा व मेघ से समान, जिसका वर्ण, जिसके 3 नेत्र, महाविकराल, जिसकी दाढ़ें कपाल माला धारण किए हुए एक वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हुआ और महादेव जी के आगे हाथ जोड़कर बोला, मैं आपका किंकर हूँ, आज्ञा दीजिए, क्या करूं। शिवजी बोले कि हे भट्ट, तू मेरे पार्षदों में मुख्य है, जाकर मेरी आज्ञा से यज्ञ सहित दक्ष का नाश कर। हे विदुर, इस प्रकार क्रोधित शिवजी से आज्ञा पा महादेव जी की परिक्रमा कर वीरभद्र पार्षदों को साथ ले मृत्युनाशक त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष की ओर धाया। उस समय दक्ष और सभासद सब उत्तर दिशा में उड़ती हुई धूल को देख विचारने लगे कि यह धूल कहाँ से आती है। दक्ष की रानी आदि स्त्रियां सब उद्विग्न हो कहने लगी कि प्रजापति दक्ष ने बिना अपराध वाली अपनी पुत्री का अपमान किया, उसी का फल है जो शिवजी प्रलय में जटा को बिखेर कर त्रिशूल की नोक से दिग्गजों को छेद देते हैं और अस्त्र शस्त्र उठाए ऊंचे अट्टहास से दिग्गजों को विदीर्ण करते हैं। भयंकर दाढ़ों से तारागणा को नष्ट करते हैं। वैसे तेज युक्त शिवजी को कोपाय मान करके क्या ब्रह्मा भी सुख पा सकता है। इस प्रकार यज्ञ में महात्मा लोग उदास हो बातचीत कर रहे थे कि हजारों उत्पात होने लगे। हे विदुर, उसी क्षण अस्त्र शस्त्र लिए काले पीले स्वरूप किए अनेक प्रकार के शरीर वाले शिवगणों ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को घेर लिया। किसी ने तो यज्ञ स्तंभ उखाड़ डाला और किसी ने पत्नी शिला को नष्ट किया, किसी ने अग्नि घरशाला का नाश कर दिया, किसी ने क्रीड़ा स्थान, किसी ने भोजनशाला को विध्वंस किया, कितनों ने यज्ञपात तोड़ डाले, कितनों ने अग्नि बुझा दी, बहुतों ने कुंडों में मूत्र काट दिया और कितनों ने वेदी और मेखला को तोड़ डाला। भृगु को मणिमान ने बांध लिया, दक्ष को वीरभद्र ने, पूषा देव को चंडीश्वर ने, भगदेव को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। महादेव जी के गण और पार्षदों ने पत्थरों से ऋत्विज सभासद सबको मारा, जिससे वे भाग गए। स्त्रुवा हाथ में लिए पूर्ववत यज्ञ नाशकों को निवारण करते भृगु ऋषि की मूछ दाढ़ी को वीरभद्र ने उखाड़ दिया, क्योंकि शिव शाप के समय भृगु दाढ़ी दिखाकर हंसे थे। वीरभद्र ने क्रोध से भृगु को पृथ्वी पर पटक कर नेत्र निकाल लिए, क्योंकि उसने शिवजी की निंदा करते हुए दक्ष को नेत्रों से इशारा किया, जो निंदा करते हुए दक्ष के सन्मुख दांत दिखाकर हंसा था। ऐसे पूषा देवता के दांत वीरभद्र ने उखाड़ दिए। अनंतर दक्ष की छाती पर चढ़ शस्त्रों से वीरभद्र उसका सिर काटने लगे, तो भी दक्ष के सिर को, जब शास्त्रों से दक्ष का सिर न कटा तब वीरभद्र को विस्मय हुआ। फिर उसे वीरभद्र ने देखा कि यज्ञ में जो पशु मारा जाता है उसे गला घोंटकर मारते हैं। यह विचार कर कंठ मोड़कर दक्ष का सिर देह से पृथक कर दिया। फिर दक्ष सिर को नारियल की तरह स्वाहा कर पूर्ण आहुति कर दी। चारों ओर महाशोक छा गया। फिर वीरभद्र क्रोधित होकर उस स्थान को तोड़फोड़ अग्नि से जलाकर अपनी सेना साथ ले कैलाश पर्वत को चले गए। स्कंद चौथा अध्याय 6। देवताओं का शिवजी के पास जाना और यज्ञ संपूर्ण करना। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब देवगण शिवजी के गणों से पराजित हुए तब भय से व्याकुल होकर ऋत्विज और सभासदों को साथ ले ब्रह्मा जी के समीप जा सब वृतांत कहकर सुनाया। देवताओं के कहे हुए वृतांत को सुन ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं,
जो तेजस्वी पुरुष किसी का बिगाड़ करे तो उचित है कि उससे बदला लेने की इच्छा ना करें। तुमने यज्ञ में भाग लेने वाले शिवजी को भाग से दूर किया है, इससे तुम अपराधी हो। यदि यज्ञ संधान करने की इच्छा हो तो अब भी शुद्ध चित्त होकर शिवजी को शीघ्र प्रसन्न करो। उन शिवजी के तत्वों को न तो मैं जानता हूँ न तुम लोग जानते हो। ब्रह्मा जी इस प्रकार देवताओं को आज्ञा देकर उनको और प्रजापतियों को साथ लेकर महादेव जी के निवास स्थान पर्वतराज कैलाश को चले। वहां उन्होंने देखा कि निर्मल झरने झर रहे थे, कंदराएं और शिखर शोभा दे रहे थे। सिद्ध जनों की स्त्रियां अपने पतियों के साथ विहार कर रही थी और पवित्र जल वाली नंद नाम गंगा चारों ओर बह रही थी। श्री शिवजी के कैलाश पर्वत को देख देवता लोग आश्चर्य को प्राप्त हुए। उसके समीप कुबेर की अलकापुरी को देखा और कमलों के वन को देखा, जिस वन में सुगंधित नाम के कमल खिल रहे थे। उस वन से आगे चलकर एक तट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा और 300 कोस के विस्तार वाला था। उसकी सघन छाया सूर्य के उदय और अंत के समय तक कभी हटती नहीं थी और जिसमें किसी पक्षी का घोंसला नहीं था। वट के नीचे शिवजी को देवताओं ने देखा। वहां सनंदन आदि शिवजी की सेवा कर रहे थे और कुबेर सिर झुकाए उपासना कर रहा था। ब्रह्मादिक देवताओं ने महादेव जी का दर्शन कर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ब्रह्मा जी को आए देखकर शीघ्र उठकर शिवजी के जो समीप बैठे थे उन्होंने उठकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा जी महादेव जी से हंसते हुए बोले, ईश, आपको मैं जानता हूँ कि शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग मोक्ष और अशुभ करने वालों को नरक देने वाले आप ही हो। फिर किस कारण किसी पुरुष को विपरीत फल मिल जाता है जो आपके ही चरणों में मन को अर्पण करते हैं। ऐसे महात्मा जनों का भी अज्ञानियों की नाई प्रभाव नहीं हो सकता, तब आपकी तो बात ही क्या है। जिस समय भगवान की माया से मोहित हो जन महात्मा पुरुषों का अपराध भी करते हैं तो वे महात्मा उस अपराध को प्रारब्ध का फल समझ उनके ऊपर दया ही रखते हैं। हे रुद्र, यज्ञ कराने वाले मूर्खों ने तुमको यज्ञ में भाग नहीं दिया, इसलिए दक्ष का यज्ञ समाप्त नहीं हुआ। अब आप मरे हुए उस वृक्ष के यज्ञ का उद्धार करो। तब शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शिव, प्रथम तो दक्ष जी जावे और भृगु के नेत्र हो जावें, भृगु के दाढ़ी हो जावें, पूषा के दांत पहले की नाई हो जावें। हे मनु, छिन्न भिन्न अंग वाले देवता तथा ऋत्विजों के दुख आपकी कृपा से दूर हो जावें। तब शिवजी ने कहा कि हे पितामह, कुछ मेरा भी ध्यान है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, इस यज्ञ में जो शेष भाग बचेगा वह आपका होगा। ये सब स्वीकार करते हैं। इस समय यह यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। तब महादेव जी ने प्रसन्न हो कहा, हे ब्रह्मा जी, सुनिए, जो दक्ष का सिर भस्म हो गया है, अब वो सिर तो कहाँ से आवेगा। दक्ष का सिर बकरे का लगाया जाए और भृगु के जो नेत्र निकाले गए हैं सो भृगु अपने भाग को मित्र देवता के नेत्रों से देखे और पूषा यजमानों के दांतों से पिसा हुआ अन्न भोजन किया करे। और जिन देवताओं ने हमें शेष भाग दिया है उनके अंग पूर्ण हो जाएंगे और जिनके सब अंग नष्ट हो गए थे उनकी बाहु का काम अश्विनी कुमार की भुजाओं से और हाथ का पूषा देवता के हाथों से हुआ करेगा। और अधर्या और ऋत्विज जैसे प्रथम थे वैसे ही हो जाएंगे। और भृगु जी की अब वो दाढ़ी तो होने से रही, परंतु बकरे की दाढ़ी होएगी। मैत्रेय जी बोले कि हे तात, शिव जी के वचन सुन सब प्रसन्न हो धन्यवाद देने लगे। फिर देवता और मुनियों ने शिव जी की प्रार्थना की कि आप चलिए और यज्ञ पूर्ण कीजिए। तब शिवजी ब्रह्मा जी को साथ ले यज्ञशाला में आ पहुंचे और यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ में बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। सिर रखते ही शिवजी ने दक्ष की ओर देखा तो देखते ही प्रजापति उठ बैठा और निष्कपट अंतःकरण से महादेव की स्तुति करने लगा। दक्ष बोले, हे भगवान, मैंने आपका अपमान किया था तो भी आपने कृपा की जो मुझको दंड दिया। विद्या, तप और व्रतधारी ब्राह्मणों को आपने अपने मुख से उत्पन्न किया है, इसलिए हे विभो,
आप विपत्तियों में ब्राह्मणों की रक्षा करते हो। मैंने जो देव सभा में दुर्वचनों से आपको दुखित किया था, तो भी आपने उस दुख को नहीं माना, मुझको दया दृष्टि से बचाया। हे भगवान, अपने अनुग्रह से स्वमेव संतुष्ट हो। दक्ष ने अपने अपराधों को क्षमा कराने की शिवजी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की सम्मति से फिर यज्ञ कर्म का प्रारंभ हो गया और भगवान के समीप जा दक्ष ने सब पूजन की सामग्री रख समर्पण की और स्तुति करने लगा। आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाओं से रहित हो, अपने स्वरूप में स्थिर अद्वितीय एक आप ही हो। माया का तिरस्कार कर स्वाधीन होने पर भी मनुष्य देहधर माया रूपी नाटक रचते हो, परंतु आप निर्विकार तथा निर्लेप हो। सब ऋत्विज स्तुति करने लगे। हे भगवान, नंदीश्वर के शाप से दुराग्रह रखने वाले हम आपके तत्व को नहीं जानते। यह इंद्र आदि देवता सब आपके ही रूप हैं, परंतु आपके तत्व को फिर भी नहीं जानते हैं। फिर सभासद स्तुति करने लगे कि हे शरणागत रक्षक, यह संसार महाकठिन पंथ है जिसमें अनेक क्लेश हैं। शिवजी बोले, हे वरद मुनियों, आदर पूर्वक पूजन करने योग्य मुझको यद्यपि मूर्ख लोग आचार भ्रष्ट कहते हैं, तथापि आपकी कृपा से उस कहने को मैं नहीं गिनता। श्री भृगु जी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आत्मज्ञान वाले ब्रह्मादिक देहधारी भी अपनी आत्मा में स्थिर हुए, आपके स्वरूप को अब भी नहीं जानते, सो कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पदार्थों के भेद को जानने वाली इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह आपको सत्य स्वरूप नहीं है। इंद्र जी बोले, हे अच्युत विश्वपालक, असुर वंश के नाश करने वाले अस्त्रों सहित आपको अष्टभुजा वाला रूप जगत का उत्पादन तथा पालन करने वाला है। ऋत्विजों की स्त्रियां स्तुति करने लगी, हे यज्ञ आत्मन, यज्ञ केवल आप ही के पूजन के अर्थ प्रजापति ने रचा था, सो दक्ष पर कोप करके इस समय विध्वंस कर दिया है, इसलिए आप अपनी पावन दृष्टि से पवित्र करो। ऋषि तथा सब सिद्ध लोग स्तुति करने लगे। दुख से दग्ध हुआ और तृष्णा से पीड़ित हमारा मन आपकी कथा में प्रवेश होकर शांत हो, सायुज्य मुक्ति होने के समान प्रतीत होता है। दक्ष की स्त्री प्रसूति स्तुति करने लगी, हे ईश, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आपके बिना यह यज्ञ शोभा नहीं देता था। सब योगेश्वर बोले, हे प्रभु, हे विश्वात्मन, जो पुरुष अपनी आत्मा से आपको पृथक नहीं देखता, उससे प्यारा आपको कोई नहीं है। तो भी हे भक्त वत्सल, अनन्य भक्ति से भजन करने वाले हम पर कृपा करो। अग्निदेव बोले, हे प्रभु, जिस तेज से अति समृद्धि से यज्ञ में टपकते हुए घृत को धारण कर सब देवताओं को उनके भागों को पहुंचाया है, उन यज्ञों के रक्षक भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देवता बोले, पूर्व कल्प के अंत में रचे हुए जगत को उदर में धारण कर आप आद्य पुरुष प्रलय के जल में शेष शैया पर सोए, सो भगवान हमारे नेत्रों के आगे आए हो, यह हम पर बड़ा अनुग्रह किया। देव, ये मरीचि आदि ऋषि, ब्राह्मण, रुद्र, शिवा इत्यादि देव आपके अंश हैं। हे नाथ, आपको हम प्रणाम करते हैं। तदंतर सब ब्राह्मण स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, यज्ञ, हवि, अग्नि, मंत्र, समिधा, दर्भ, पात्र, सभासद, ऋत्विज, यजमान, यजमान की स्त्री, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमघृत, यज्ञ, पशु, यह सब आप ही हो, ऐसे आपको नमस्कार है। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, भगवान की जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब दक्ष प्रजापति ने फिर यज्ञ प्रारंभ किया और भगवान अपने भोग से प्रसन्न हो दक्ष से बोले, हे दक्ष, मैं ही अपनी माया को धरकर इस जगत को रचता पालता संहार करता हूँ। हे ब्राह्मण, इन तीनों देवों विषय जो पुरुष भेद नहीं समझता है, वह शांति को प्राप्त होता है। मैत्रेय जी बोले, जब भगवान ने दक्ष को उपदेश दिया, तब प्रजापति ने अपने यज्ञ में प्रथम भगवान का पूजन कर फिर सब देवताओं का भी पूजन किया। फिर यज्ञ के अवशेष भाग से महादेव जी का पूजन किया। फिर समाप्ति करके सोमपान करने वाले देवताओं का पूजन कर ऋत्विजों सहित देवताओं को विदा किया। दक्ष को धर्म में बुद्धि रहने का वरदान देकर
सब देवता अपने लोकों को चले गए। दक्ष कन्या सती जी अपने शरीर को छोड़कर फिर हिमालय की स्त्री मैना के उदर से प्रकट हुई, ऐसा हमने सुना है। फिर भी वह अंबिका महादेव पति को प्राप्त हुई। दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने वाली महादेव जी का यह चित्र मैंने भी उद्धव के मुख से श्रवण किया था। हे विदुर, जो पुरुष यह नित्य प्रतिभक्ति भाव से सुनकर दूसरों को सुनाता है, वह शिव जी की भक्ति के प्रभाव से सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद चौथा, अध्याय 7वां। दक्ष कन्याओं के वंश कहने के प्रसंग से दक्ष की कथा कही। अब पुत्रियों के वंश के प्रसंग में होने वाली ध्रुव जी की कथा वर्णन करते हैं। मैत्रेय जी बोले कि शौनकादि ऋषि श्री नारद जी, श्रीभु, हंस, आरुणि और यति, इन ब्रह्मा जी के पुत्रों ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने से ग्रस्त आश्रम नहीं किया, अतएव इनमें वंश नहीं चला। ब्रह्मा जी का पुत्र अधर्म भी था। उसकी मृषा नामक स्त्री से दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन भाई बहन को पति पत्नी बनाकर मृत्यु ने गोद ले लिया। उसके कोई सुत नहीं था। दंभ की माया नाम स्त्री से लोभ नामक सुत और निकृत नामक कन्या हुई। लोभ की निकृति नाम स्त्री से क्रोध नाम और सुत और हिंसा नाम कन्या हुई। क्रोध से हिंसा नाम स्त्री से कलि नाम सुत और दुरुक्ति नामक कन्या हुई। कलि की दुरुक्ति नामक स्त्री से भय नाम सुत और मृत्यु नाम पुत्री हुई। भय की मृत्यु नाम स्त्री से निर्जय नाम पुत्र और यातना नामी पुत्री हुई। हे अनघ, संक्षेप में यह प्रति सर्ग वर्णन किया है। जो कोई पुरुष 3 बार अधर्म वंशावली को सुने, उसके शरीर के सब मैल दूर हो जाते हैं। हे कुरुकुल नंदन, अब ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए स्वयंभू वमनु के प्रियव्रत और उतानपाद नाम 2 पुत्र हुए। राजा उतानपाद को सुनीति प्यारी नहीं थी, सुरुचि राजा को बहुत प्यारी थी। सुनीति का पुत्र ध्रुव था। एक समय राजा सुरुचि के पुत्र को गोद में बिठा प्यार कर रहा था। इतने में ध्रुव जी आकर राजा की गोद में बैठने को उद्यत हुए। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोदी में चढ़ते देख अभिमान युक्त होकर सुरुचि ईर्ष्या भरने वचन कहने लगी। सुरुचि बोली, हे वत्स, तुम राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि हमारी कुक्षी से तुमने जन्म नहीं लिया है। अपनी सौतेली माता के इन दुर्वचनों से बिंधा हुआ मौन साधे अपने पिता को छोड़ रोता हुआ ध्रुव माता सुनीति के समीप चला गया। अपने पुत्र को दुखी देख माता सुनीति ने दौड़कर गोद में उठा लिया और सौत के कहे पूर्ववासियों के मुख से वचन सुनकर वह अबला दुखित हो नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगी। अबला सुनीति पुत्र से कहने लगी, हे बेटा, जो औरों को दुख पहुंचाता है उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। हे पुत्र, हमारी सौत ने जो कहा है सो सत्य है, उसे तुम त्याग कर धैर्य धारण करो। जो तुम उत्तर की नाई राज्य सिंहासन की इच्छा करते हो तो भगवान की आराधना करो। इस प्रकार माता के वचनों को सुन वहां ध्रुव जी पुर से बाहर चल दिए। नारद जी यह बात सुन आए और उसकी अभिलाषा को जान उसके सिर पर अपना हाथ धरकर आश्चर्यपूर्वक बोले, हे राजकुमार, अभी तुम बालक हो। मान अपमान का मानना अज्ञान ही से है। तुम माता के कहने से परमात्मा को प्रसन्न करने जाते हो, जिसे मुनि लोग ढूंढते हैं। इस कारण हठ छोड़ो। वृद्धावस्था में तप के लिए यत्न करोगे तो सफल होगा। जिसके भाग्य में जो दिया है उसी प्रारब्ध से मिले हुए सुख दुख से प्रसन्न रह मनुष्य मोक्ष फल को प्राप्त होता है। यह सुनकर ध्रुव जी बोले कि आपने यह शांति मार्ग दिखाया है जो हम सरीखे को देखना कठिन है, तो भी क्षत्रिय स्वभाव वाले के हृदय में यह ठहर नहीं सकता, क्योंकि मेरा हृदय सुरुचि के दुर्वचनों से बिंधा पड़ा है। हे ब्राह्मण, जहाँ हमारे पितर और अन्य कोई आज तक न गए हों, ऐसे त्रिभुवन पद को जीतने का मेरा मनोरथ है, सो मुझे वह मार्ग बतलाइए। निश्चय ही आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो और संसार के हित के हेतु विचरते रहते हो, फिर मेरे ही लिए आप संसार में क्यों फांसते हो। मैत्रेय जी बोले, ध्रुव जी के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए और उनसे स्नेहमय वचन कहे। तुम्हारी माता ने जो मार्ग बतलाया है
वह निश्चय ही मोक्ष देने वाला और भगवान से मिलाने वाला मार्ग है। हे पुत्र, यमुना जी के किनारे पवित्र मधुवन क्षेत्र है, वहां तुम जाओ, निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। वहां जाकर स्नान कर निवास करो और पूरक, कुंभक, रेचक वृत्ति वाले प्राणायाम से शनैः शनैः प्राणायाम, इंद्रिय और मन के मैल को दूर करके श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करो। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को ध्यान करते हुए मन परमानंद को प्राप्त कर और विषयों से निवृत्त होकर भगवान के चरणों में लग जाता है। हे राजपुत्र, परम गुप्त मंत्र मुझसे सुनो, जिसको मनुष्य 7 रात्रि जपने से आकाश में विचरते हुए देवताओं को देखता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपकर भगवान की पूजा करो। इस प्रकार काया वाणी मन से भगवान की भक्ति करो। निष्कपट भाव से भजन करने वाले पुरुष को सम्यक भक्ति को बढ़ाने वाले भगवान उसी समय फल देते हैं। ये वचन सुनकर ध्रुव नारद जी की परिक्रमा और प्रणाम करके भगवान के चरणों से शोभित मधुवन को चल दिए। ध्रुव जी के चले जाने पर नारद मुनि राजा उतानपाद के अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। राजा ने मुनि का सत्कार किया। विराजमान होकर नारद जी बोले, हे राजन, आपको क्या सोच है? यह सुनकर उतानपाद कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैंने स्त्री के वश होकर 5 वर्ष के अपने बालक को माता सहित घर से निकाल दिया है। हे ब्राह्मण, उस अनाथ बालक को वन में कहीं भेड़िए तो नहीं खा जाएंगे? यह सुन नारद जी बोले, हे राजन, पुत्र का सोच मत करो, भगवान उसके रक्षक हैं, उसका यश संपूर्ण जगत में फैलेगा। मैत्रेय जी बोले, इस प्रकार सुनकर राजा उतानपाद पुत्र की चिंता करने लगा। ध्रुव जी मधुवन में पहुंचकर यमुना में स्नान कर शुद्ध हुए। जिस रात्रि में वहां पहुंचे थे, उसी रात्रि में व्रत धारण कर भगवान की सेवा करने लगे। अब ध्रुव जी के तप करने की विधि कहते हैं। प्रथम मास में 3-3 रात्रि के बीते। एक समय कैथ या बेल का भोजन करते हुए भगवान की पूजा करते हुए महीना बीत गया। दूसरे महीने में ध्रुव छठे दिन टूटकर गिरे। तृण व पत्तों को खाकर भगवान का पूजन करने लगे। तीसरे मास में 9वें दिन जलपान मात्र करके भगवान का पूजन करते रहे। चौथे महीने में 12वें दिन केवल पवन भक्षण करके ध्रुव जी ने हृदय में भगवान को धारण किया। फिर जब 5वें महीने ध्रुव जी श्वास को रोककर एक पांव से अचल हो परमेश्वर का ध्यान करने लगे, तब सब ओर से मन को खींचकर हृदय में भगवान का स्मरण करने लगे। ध्रुव जी परमेश्वर में लीन हो गए। प्रकृति और पुरुष के ईश्वर की जब ध्रुव जी ने धारणा की, तब तीनों लोग कांपने लगे। देवता भगवान विष्णु से कहने लगे, हे भगवान, प्राणियों का श्वास रुकना हमने नहीं देखा, इसका कारण नहीं जाना। हे शरणागत वत्सल, इस क्लेश से हमें छुड़ाओ। श्री भगवान बोले, हे देवताओं, भय मत करो, तुम्हारे प्राण रुकने का कारण ध्रुव है, सो उस बालक के मनाने से तुम्हारा कल्याण होगा। स्कंद 4 अध्याय 8वां। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, भगवान के वचन से निर्भय हो देवता प्रणाम कर स्वर्ग चले और भगवान भी उसी समय ध्रुव को देखने को मधुवन पधारे। ध्रुव जी नेत्र मुंदे ध्यान मगन थे। ध्रुव की समाधि को तोड़ने के लिए भगवान ध्रुव के हृदय से अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव ने भगवत ध्रुव को न देखा, तब नेत्र खोले, तब साक्षात चतुर्भुज भगवान को देखा। दर्शन करते ध्रुव ने अपने शरीर को पृथ्वी की ओर झुक दंडवत प्रणाम किया। प्रेम में गदगद बालक भगवान की स्तुति करने लगा। शक्तियों को धारण करने वाले भगवान मेरे अंतःकरण में अपनी चैतन्य शक्ति से मेरी वाणी चेतन करते हैं और प्राणों को चेतन करते हैं। ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। हे प्रभो, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आपकी भक्ति बनी रहे और इस भवसागर को मैं बिना परिश्रम ही पार कर सकूं। तब भगवान ध्रुव जी की प्रशंसा करके बोले, हे राजकुमार, तुम्हारे मनोरथ को मैं जानता हूँ। हे ध्रुव जी, जो आज तक किसी को ना मिला, वह मंगल पद तुम्हें देता हूँ।
त्रिलोकी के नाश होने से भी नाश नहीं होता, ऐसे स्थान की धर्म अग्नि कश्यप इंद्र सप्तऋषि सब तारा रूप से प्रदक्षिणा करते हैं। अब तुम अपने नगर को जाओ, तुम्हारा पिता तुमको राज्य देकर वन को चला जाएगा। तब धर्म के अनुसार 36,000 वर्ष भूमंडल का राज्य करोगे। तुम्हारा भाई उत्तम मृग्या खेलने में मारा जाएगा, उसकी माता ढूंढने को वन में जाएगी, वहां अकस्मात लगे दावानल में भस्म होकर प्राण त्याग देगी। तुम बहुत दक्षिणा युक्त यज्ञों से मुझे पूजकर संसार के भोग भोग कर अंत में हमारा स्मरण करोगे। भगवान अपना पद दिखा अपने धाम को चले गए। ध्रुव भगवत दर्शन के वियोग से दुखी हो अपने नगर को चला। विदुर जी पूछने लगे कि हे मैत्रेय जी, मुझको आश्चर्य है कि जो भगवान का पद मायावी पुरुष को मिलना कठिन है, उस विष्णु पद को एक ही जन्म में प्राप्त होकर ध्रुव ने अपने को मनोरथ सहित क्यों माना। यह सुनकर मैत्रेय जी बोले, सौतेली माता की बातों से बिंधे हुए ध्रुव जी ने भगवान से मुक्ति की इच्छा नहीं की थी, इसलिए ध्रुव जी संताप को प्राप्त हुए। पछताए हुए ध्रुव जी बोले, जो कि सनक आदिक ब्रह्मचारी समाधि लगा अनेक जन्मों में जिस परमेश्वर के पद को जान सकते हैं, सो 6 महीने के तप से उन भगवान को प्राप्त होकर मैं फिर संसार का संसार में रहा। अहो, यह बड़े कष्ट की बात है। भगवान तो मुझको अपना परम धाम देते थे, परंतु मुझ भाग्यहीन ने अपनी मूर्खता से मान याचना की। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, आप सरीखे भी भगवान के सेवक हैं। वे मनुष्य श्री भगवान से किसी भगवान की इच्छा नहीं करते, क्योंकि किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करते, क्योंकि बिना मांगे ही उनको मनोअभिलाषित पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। मधुवन से चलकर जब ध्रुव जी अपने नगर में पहुंचे तो दूत द्वारा राजा उतानपाद को समाचार मिला कि आपका पुत्र आया है। ब्राह्मणों द्वारा वे ध्वनि कराते राजा की दोनों रानियां और राजा पुत्र ध्रुव को देखने नगर से बाहर निकले। राजा की दोनों पटरानी पालकी में बैठ उत्तम को साथ लिए ध्रुव की आगवानी को चली। उपवन के निकट जाते हुए ध्रुव को देखकर राजा रथ से उतर प्रेम से पुलकायमान हो ध्रुव के पास पहुंचा। मन में अत्यंत उत्कंठा से राजा ध्रुव को पूजा पसार कर मिला। फिर पुत्र के सिर को बारंबार सूंघ कर राजा ने अपने नेत्रों के जल से पुत्र को स्नान कराया। ध्रुव जी ने पिता के चरणों को प्रणाम कर उनसे बातचीत की और सुरुचि माता के चरणों में सिर झुका प्रणाम किया कि माता, ये सब तेरा ही प्रताप है। सुरुचि ने चरणों में पड़े ध्रुव को उठा, हृदय से लगा नेत्रों से आंसू बहा गदगद वाणी से कहा कि हे बेटा, संदेह नहीं करना कि सुरुचि ने ये आशीर्वाद कैसे दिया। कारण यह है कि जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसको सब लोग नमस्कार करते हैं। उत्तम और ध्रुव प्रेम में विवल होकर अंग स्पर्श से रोमांचित हो नेत्रों से आंसू की धारा बहाने लगे। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने प्यारे पुत्र से मिलकर हृदय के ताप को शांत किया। ध्रुव की माता के सपनों से दूध टपकने लगा और नेत्रों से जल बहने लगा। उस समय सुनीति की सब सराहना करने लगे कि अहो, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो गुप्त हुआ तुम्हारा पुत्र आ गया। अब यह संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करेगा। इस प्रकार ध्रुव को उत्तम के साथ हथिनी पर बिठा राजा उतानपाद ने अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज ध्रुव को मार्ग में नगर की स्त्रियां सरसों, अक्षत, दूध, फूल को थाल में रखकर भेंटने को आती थीं। पितृ भवन में ध्रुव जी सुखपूर्वक रहने लगे। उतानपाद अपने सुत के अद्भुत प्रभाव को कानों से सुन और आंखों से देख परम आश्चर्य को प्राप्त हुआ और ध्रुव जी को राज्य तिलक दे अपने को वृद्ध जान वन को तप करने के निमित्त चल दिया।